लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सियासी दल भी तेजी से अपनी फील्डिंग जमाने में लगे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने सियासी शतरंज पर अपने मोहरे बैठा दिए हैं। रहा सवाल कांग्रेस का, तो 19 मार्च को दिल्ली में होने वाली सीईसी की बैठक में तय हो जाएगा कि बाकी बची 18 सीटों पर कौन सा महारथी बीजेपी के मुकाबिल हुंकार भरेगा। बताया जाता है कि दिल्ली में होने वाली इस बैठक में एमपी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल, सीईसी मेंबर ओमकार सिंह मरकाम शामिल होंगे। बहरहाल देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस को भी एक्शन मोड में आ जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी सरीखी जीत की भूख उसमें नजर नहीं आ रही। दूसरे 2014 और 2019 में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का एक तरह से सूपड़ा ही साफ हो गया था, शायद यही वजह है कि कांग्रेस में चुनाव का जोश दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी ने एमपी में 50-50 का फार्मूला अपनाया है और पुरानों के साथ आधे नए चेहरे मैदान जंग में उतारे हैं। नया प्रयोग विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने किया था और कई सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया था। खबर है कि उसी तर्ज पर कांग्रेस भी बाकी बची 18 सीटों में से 6 सीटों पर विधायकों को उतारने का मन बना चुकी है, ताकि बीजेपी के कद्दावरों के सामने मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके। मिसाल के तौर पर मुरैना लोकसभा सीट से जौरा विधायक पंकज उपाध्याय को उतारा जा सकता है। दमोह सीट से बड़ा मलहरा विधायक रामसिया भारती का नाम सामने आया है। विदिशा से सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल, जबलपुर से लखन घनघोरिया, शहडोल से पुष्प राजगढ़ विधायक फुंदेलाल मार्को और मंदसौर सीट से विधायक विपिन जैन को उतारा जा सकता है। जैसा हमने आपको बताया कि कांग्रेस में चुनावी जोश की कमी साफ झलक रही है और पार्टी आलाकमान का रुख भी मध्य प्रदेश को लेकर उदासीन सा ही दिखाई जान पड़ रहा है। और शायद यही वजह है कि आलाकमान के इसरार पर भी कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। मसलन दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और सज्जन सिंह वर्मा सरीखे एमपी के दिग्गज कांग्रेस नेता चुनाव लड़ने से इनकार करने वालों में शामिल हैं। जाहिर है कांग्रेस नए चेहरों पर भरोसा जताने के मूड में है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस कंफर्ट जोन में बीजेपी है और प्रयोग करने से कहीं तक कोई खतरा नजर नहीं आता, तो इसके उलट कांग्रेस प्रयोग करने के लिए कहीं ज्यादा आजाद है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। हालांकि प्रत्याशियों के चयन में कांग्रेस के पास महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारना भी चुनौती है, जो बीजेपी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे सके। आपको बता दें, कांग्रेस ने 10 प्रत्याशी घोषित किए हैं एक बार में। इनमें भिंड से विधायक फूल सिंह बरैया, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा और मंडला से ओमकार सिंह मरकाम को भी टिकट दिया गया है। पार्टी को 18 नाम और घोषित करना है। एक सीट खजुराहो समझौते में समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी है। अब तक 10 सीटों पर भाजपा कांग्रेस में मुकाबले की तस्वीर साफ हो चुकी है। देखना होगा कि कांग्रेस बाकी बची 18 सीटों पर किन पर दांव खेलती है और कैसा खेलती है।